मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान सचिन पायलट छेगांव माखन में प्रचार करने आए। चुनावी सभा में पायलट ने मोदी सरकार पर हमला कर कहा, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लाखों मौतें हुई। वैक्सीन के नाम पर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। 500 से 250 रुपए की वैक्सीन का जनता ने विरोध किया तो फ्री बांटकर ढिंढोरा पीटने लग गए। इंदिरा नेहरू ने कभी ऐसा नहीं किया। वहीं पायलट ने कहा, बीजेपी सरकार ने रेल, एयरपोर्ट, सड़कों से लेकर बांध तक बेच दिए। 2014 के चुनाव में किसान और नौजवानों को स्वदेशी, कालाधन, महंगाई, रोजगार और विकास के सपने दिखाए, लेकिन सब कुछ निपटा दिया। उनके नेता काम धेले भर का नहीं करते, लेकिन राजनीति भगवान के नाम की करते हैं। जब कुछ नहीं बचा तो 2019 में भगवान राम के नाम पर वोट मांगने लगे। भगवान राम हम सब के भगवान हैं। भारत देश का इतिहास 5000 साल पुराना है। आज भी यहाँ धर्म, कौम के लोग निवास करते हैं। भाजपा ने केवल धर्म, जाति और संप्रदायों के नाम लड़ाया है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। वहीं पायलट ने 3 कृषि कानूनों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि यह कानून सरकार क्यों लेकर आई, किन किसानों से चर्चा की थी, किन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सब कुछ बेच दिया तो अब कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने चले हैं। सामने है ना, की सेवा करी है, जिस पद पर भी रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। भाजपा ने उम्मीदवार को टिकट दिया है, जानती नहीं है। पूरा संगठन, सब लोग भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। उपचुनाव एक संदेश जाएगा, जो अपार महंगाई हो गई है, जो लगातार सरकार ने किसानों की अनदेखी करी है, कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं, उनको वापस ना लेना जिद और अहंकार का परिचय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बीड़ा उठाया है। जनता की आवाज़ हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अपार महंगाई हो गई है, पेट्रोल, डीजल देसी घी से महंगा हो गया है, 900 का पार हो गया है गैस का सिलेंडर। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक बार भी केंद्र की सरकार ने नहीं कहा। देश देने के लिए जनता मन बना चुकी है। भारी बहुमत से उपचुनाव में प्रदेश में और पूरे देश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। आपके आने से कितना लगता है जो गुज्जर वोट में इतना बड़ा चुनाव है, सभी 36 कौम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा की भी जो पोल है खुल रही है। अभी जो गवर्नर साहब हैं, मलिक साहब, उन्होंने खुलकर कहा कि गोवा की सरकार भ्रष्टाचार करती थी। एक संवैधानिक पद पर बैठा गवर्नर ये बोल रहा है कि जिस राज्य का मैं गवर्नर था, उस राज्य के मुख्यमंत्री सरकार ने ओपन करप्शन किया है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें सामने आने से स्पष्ट हो गया कि भाजपा की सरकार जो गोवा की है, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनको सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और करप्शन कर जो विरोधी हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। इनकम टैक्स के थ्रू, ईडी के थ्रू, छापों के थ्रू आवाज़ दबाने का, लोगों की भावना को कुचलने का काम भाजपा कर रही है। इस बात का जवाब मतदान के माध्यम से जनता देगी। बीजेपी में जा रहे हैं लगातार। जिसको जिस पार्टी में रहना है रह सकता है, लेकिन जनता किसी नेता की जेब में नहीं है। जनता सबकी है, चले जाएंगे और हम सब जाके जनता से आग्रह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सारा परिणाम 2 तारीख को सामने आ जाएगा। सचिन सिंधिया जी लगातार कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। सिंधिया जी, उनका कहना है कि आप भी कांग्रेस मित्र हैं, छोड़ देंगे, आपके मित्र नेता को ये छूट है कि अपनी पार्टी की बात करे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और कांग्रेस पार्टी ऐसा दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को मात भी देगी। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में। सचिन जी, आगे कांग्रेस का प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बढ़ेंगी या राहुल गांधी के? हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अनाउंस कर चुकी है कि अगले साल संगठन के चुनाव भी होंगे। ये लगातार प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उनके